दोस्तों, इस वक्त हमारी मौजूदगी है पुन्हाना विधानसभा के गांव भूरियाकी में। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ कल ही यानी 15 जून को उपचुनाव हुए हैं और इसके साथ में और भी कई गांवों में उपचुनाव हुए हैं और जिला पार्षद के चुनाव भी हुए थे। लेकिन इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो भूरिया का गांव में है और हम एक ऐसी शख्सियत के पास मौजूद है जिन्होंने उपचुनाव को लेकर यहाँ सरपंच का चुनाव लड़ा और उन्होंने मैदान में बाजी मारी, बाजी जीती। और ऐसे में हम उनसे डायरेक्टर बातचीत करेंगे कि ये चुनाव जो उपचुनाव हुआ किस कारण उपचुनाव हुआ और उपचुनाव कैसा हुआ, तो कैसा मतदान हुआ और कैसे गांव के लोगों ने कैसा इनका साथ दिया। ऐसा हम इनसे डायरेक्टर बातचीत करेंगे। जी सरपंच साहब जी, सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको जीत की बहुत बहुत बधाई हो, मुबारकबाद हो। जी जी, सभी गांव वालों को, सभी मिलने जुलने वाले को, सब भाई को बहुत बहुत बधाई। सबका एहसान है, सबका साथ मिला जो हमें गांव में सरपंच बने, बहुत बहुत एहसान है सबका। उपचुनाव हुए हैं भूरिया के गांव में और गांव के लोगों ने, गांव की जनता ने आपको चुना है। जी, उपचुनाव जो हुए किस कारण उपचुनाव हुए थे? देखो जी, जो हमारा पहले सरपंच था वो बीमारी की वजह से एक्सपायर हो गया था, तो इस वजह से उसकी डेथ होगी, तो उपचुनाव कराया गया गाँव में। हाँ, अब आप यहाँ आपने उपचुनाव में बाजी मारी है, बाजी जीती है, तो कितने वोटों से आप विजय हुए हैं? देखो जी, गाँव हमारा छोटा है तो यहाँ बाजी भी बहुत टाइट होती है। कोई भी इलेक्शन हो बहुत टाइट टफ होता है। 10-5 वोटों की हार जीत होती है। हमने भी कुल 2 वोटों से जीत दर्ज की है। कितना? 2 वोटों से। कुल 2 वोटों से? कुल 2 वोटों से। बड़ी ऐतिहासिक जीत है। बिल्कुल ऐतिहासिक है जी। 1-2 वोटों की जीत ऐतिहासिक बन जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ गांव में मतलब कम वोट है ना, इस वजह से मुकाबला टाइट ही होता है। अच्छा अच्छा जी बिल्कुल। तो ऐसे में जब पहले चुनाव हुए थे तो उस वक्त भी आपने चुनाव लड़ा था यहाँ? जी लड़े थे उस वक्त। अच्छा, लेकिन उस वक्त हम हार गए थे 45 वोटों से। 45 वोटों से। 45 वोटों से हारे थे, लेकिन अब आप 2 वोटों से विजय हाँ, हुए 2 हैं। वोटों से। अच्छा, तो ऐसे में गांव की जनता ने आपका साथ दिया। बिल्कुल। तो आपके दिल के अंदर क्या विचार थे कि अगर हम सरपंच बने, हम गांव के मुखिया बने तो जनता का हम काम करेंगे, तो क्या क्या आपने दिल के अंदर क्या उम्मीदें सोची? देखो जी, गांव की जो जनता है गरीब जनता है, बिल्कुल जो जितने भी मतलब गरीब तबका के लोग हैं, सारे A to Z हमारे साथ जुड़ गए। गांव वाला गरीब जनता ने हमारा इलेक्शन जिताया है। बिल्कुल। अब हमारा फर्ज बनता है, हम गांव की गरीब जनता को लेकर छोटे से मोटे को सबका साथ, सबका विकास से काम करेंगे। काम में किसी से कोई भेदभाव नहीं रखेंगे। बिल्कुल जितनी हम पर ज्यादा से ज्यादा कोशिश होगी, पूरा गांव में विकास कराएंगे। हर आदमी को साथ लेकर चलेंगे, किसी से कोई रंजिश नहीं है। गांव में हमारे में कोई लड़ाई झगड़ा का मामला बढ़ता भी नहीं है। आपसी भाईचारा प्रेम भावना से काम करेंगे। अच्छा, तो कितने कैंडिडेट मैदान में थे कि जिनमें से आपने कुल 2 वोटों से बाजी जीती है? कितने कैंडिडेट थे? कैंडिडेट तो जी 6 है। अच्छा। लेकिन मुकाबला हमारे गांव में 2 के बीच होता है। 2 के बीच में? बिल्कुल। अच्छा, तो आपके सामने का जो टक्कर पे थे वो कौन, क्या नाम था उनका? वो लंबड़दार जी हैं, डॉक्टर शाहिद है उनका लड़का। लंबड़दार काले खा का लड़का है, डॉक्टर शाहिद वो थे। तो विकास को लेकर अगर देखा जाए तो पिछले लगभग 2-2.5 सालों में कितना विकास गांव में हुआ? देखो जी, विकास हुआ ही कहा। बेचारा वो जो सरपंच था पहले वो बीमारी से ग्रस्त हो गया था, इलेक्शन के बाद में परेशान ही था। अच्छा। तो गांव में कोई विकास नहीं हुआ था। अब गांव में ऊपर वाले ने हमें जिताया है। अब हम गांव में मतलब सारे कामों को देखभाल के काम सुचारू रूप से गांव का विकास करेंगे। चलिए, वो तो अलग है विकास, लेकिन एक हमारे गांव में अक्सर करके एक चीज की कमी रहती है जिसे कहा जाता है शिक्षा। शिक्षा में गांव के लोगों का बहुत ही कम ध्यान रहता है, जबकि और कम ध्यान होने की वजह से गांव के बच्चे अनपढ़ रह जाते हैं। तो ऐसे में आपका शिक्षा पर क्या कदम रहेगा, क्या? बिल्कुल जी, हमारे गांव में शिक्षा की बहुत सख्त जरूरत है। हमारे गांव का स्कूल बिल्कुल डैमेज हुआ है, उसकी बाउंड्री सब खत्म है। लेकिन अब हम इस चीज पे बहुत ज्यादा गौर करेंगे। स्कूल का विकास करना है, उसकी बाउंड्री करवानी है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई मास्टरों से मिलकर गांव का बहुत ध्यान देंगे। स्कूल को अपने को अपग्रेड कराएंगे। अभी हम चलकर आए हैं, रास्ते में चलकर आए हैं, जगह जगह देखा कीचड़ भरी हुई है रास्तों में। तो ऐसे में क्या कहेंगे, ये कीचड़ आपके रास्ते में खत्म? वो तो मैं बता रहा था, सरपंच से पहले थे वो बीमार हो गए थे, तो गांव विकास नहीं होता, गांव का विकास रुका हुआ था। तो अब हम इसी काम पे लग जाएंगे। यहाँ से आगे हर गांव की गली चौराहे रास्ता जो भी है, लाइट, सारा पानी की सुविधा, बिजली की, जो भी काम में कोई कमी है अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे, सबका विकास करेंगे। जी, क्या नाम है? माला पहने हुए हैं आप? मोहम्मद यूनुस। अच्छा, माला पहने हुए हैं जी। लगता है बड़ी खुशी आपको जीत की है। देखो जी, जीत की खुशी तो होती है, जीत की खुशी किसको नहीं होती है। और मैं आपके चैनल को भी इस बार मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस जीत की। अच्छा, हाँ,
बहुत काफी खुशी है जीत की, क्योंकि जो ये इलेक्शन होते हैं इनमें दो ही पहलू होते हैं, हार और जीत। अब जब जीत गए तो बताओ खुशी क्यों नहीं होगी, बहुत ज्यादा खुशी है। अच्छा, जीत की खुशी कई तरह की होती है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो कुल में 2 वोटों से आपने जीत हासिल की है आपके सरपंच ने, तो कहीं ना कहीं ये खुशी और ही ज्यादा होगी। देखो हमारे भाई ने भी बताया है कि छोटा गांव है और एक पेट का गांव है, सबकी बंधी वोटें हैं। अब मेहनत का सतर हमने बढ़ाया तो अल्लाह ने हमें कामयाबी दी। अब 2 वोटों से जीत है तो इसकी खुशी तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा खुशी है। इतना टफ इलेक्शन है, इतना टफ इलेक्शन है। यहाँ पे जब भी इलेक्शन हुआ है हर बार 2-4 से हार जीत हुई है, कभी वो जीतते हैं। अल्लाह ने अब कहे हमें इज्जत देनी थी, अल्लाह ने हमको जिताया। पिछली बार भी आप? पिछली बार हम हार गए थे। अच्छा, हाँ ठीक है। पिछली बार हम हार गए। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद तालिब। मोहम्मद तालिम नाम है। आपने कुल 2 वोटों से बाजी जीती है और जिसे कहा जाता है कि एक ऐतिहासिक जीत, जी यानी कि मेरे हिसाब से तो मेवात में लगभग दूसरी बार ऐसा हुआ है कि जो 2 वोटों से कुल आप सरपंच बने हैं। तो ऐसे में क्या कहेंगे जनता को, क्या मैसेज देंगे? जनता को जिसने भाई ने वोट दिया, जिसने नहीं दिया, सबका हम विकास कराएंगे। और हमें कोई गांव में जो ये चल रहे हैं ना, पार्टी है और ये इसकी वोट है, इसका वोट है, हमें इस चीज से कोई नहीं है। नहीं हम किसी से नफरत रखेंगे, नहीं किसी से, सबका आना है, सबका जाना। हमें तो गांव का विकास से मतलब है। सरपंच का चुनाव हुआ था शुरू में, तो आप बता रहे थे कि 45 वोटों से हार गए थे जी। तो इस बार आपने क्या सोचा? आपको लगता था कि इस बार हम जो जीतेंगे? हाँ लगता था। जनता पर पूरा भरोसा? पूरा भरोसा था। तो आपका अब अगले जो 3 साल बचे हुए हैं, 2.5-3 साल बचे हुए हैं, तो इनमें क्या विचार है आपके? क्या कहेंगे, क्या एक्शन रहेगा शिक्षा पर और विकास पर? शिक्षा पे बहुत जोर देना है और जो विकास में जो सरकार से जो स्कीम आएगी हम पूरे लगाएंगे। और शिक्षा पर क्या एक्शन रहेगा? शिक्षा पे बहुत जोर देंगे। खैर, ये गांव के वो सरपंच हैं जो जिन्होंने अभी यानी कल 15 जून को कुल 2 वोटों से बाजी जीती है, कुल 2 वोटों से बाजी जीती है और बाजी जीत कर इन्होंने एक मेवात में एक इतिहास रच दिया है, क्योंकि ये बहुत बड़ी जीत है। वो तो उसको पता है कि जो 1 या 2 वोटों से जीतता है उसको पता है कि उनको कितनी खुशी होगी। खैर, हमने सरपंच से बात की, गांव वालों से भी हमने बात की और पूरे गांव के लोग यहाँ खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। ऐसे में गांव के लोगों का कहना यही है कि जो 2.5-3 साल बचे हुए हैं उनमें हमारा सरपंच और सरपंच का खुद कहना यह है कि उनमें हम भरपूर विकास करेंगे। खैर, मिलते हैं फिर किसी अब नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप बने रहे सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 93 मेवात के साथ।